कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में बनेगी। इस मामले को पूरी तरह शून्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में 10 जून 2024 को हुई आगजनी और हिंसा के मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव समेत 7 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। जिला कोर्ट में आरोप तय किए जाने के बाद इन पर बलौदाबाजार आगजनी कांड के आरोपी के रूप में मुकदमा चलेगा। वहीं कोर्ट के बाहर देवेंद्र यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब इस मामले को शून्य घोषित कर इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सरकार ने निर्दोष लोगों को फंसाया है, लेकिन ट्रायल शुरू होने के बाद सभी निर्दोष साबित होंगे। देखिए, ऐसा है कि हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। बलौदाबाजार कांड में जिस तरीके से प्रशासन ने निर्दोष लोगों को जेल में डाला, 8-9 महीने उनको प्रताड़ित किया, परिवारों को परेशान किया, न्यायालय ने हम सबको जमानत दी और सर्वोच्च न्यायालय पे हम लोगों को पूर्ण भरोसा है। ये केस का ट्रायल शुरू होने वाला है। हमें पूरा विश्वास है ट्रायल शुरू होगा और सब बाइज्जत बरी होंगे। साथ ही साथ हम लोग कांग्रेस पार्टी के स्तर पर भी हमने ये बात रखी है, कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में बनेगी तो इस मामले को पूरी तरह शून्य किया जाएगा और इस पूरे मामले को खत्म किया जाएगा, क्योंकि इस मामले की जो सही जांच होनी चाहिए वो जांच कभी हुई नहीं। इस मामले में केवल और केवल राजनीति हुई, चिन्हित करके लोगों को जेल पर डाला गया और निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया गया। तो इसके हम लोग सब लोग खिलाफ हैं। न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा है और न्यायपालिका से हमें न्याय। आज क्या हुआ? आज का बताएं। मैंने बता दिया, ट्रायल शुरू होंगे जल्दी। एक महीने पहले ही बलौदाबाजार हिंसा केस में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 7 महीने बाद जेल से रिहा हुए। देवेंद्र को सुप्रीम कोर्ट से उनके बर्थडे के दूसरे दिन 20 फरवरी को बेल मिली थी। वे 17 अगस्त 2024 से यानी 188 दिन जेल में बंद थे। 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में सतनामी समाज ने जैतखाम तोड़े जाने का विरोध करते हुए कलेक्टर और एसपी ऑफिस जला दिया था। इस मामले में भीड़ को भड़काने, आंदोलनकारियों का साथ देने का आरोप लगाकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर केस दर्ज किया गया। विधायक देवेंद्र यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव में कहा गया कि बलौदाबाजार हिंसा घटना वाले दिन वो सिर्फ सभा में शामिल हुए, लेकिन वो मंच पर नहीं गए। उन्होंने मंच से कोई भाषण नहीं दिया, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने भीड़ को उकसाया होगा। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, CG भास्कर।